क्या आपने कभी सोचा है हर धर्म, हर युग, हर सभ्यता में सोना इतना पवित्र क्यों माना गया? मंदिर की छतें हो या फिरौनों के ताबूत या देवताओं की मूर्तियां, सोना अपना एक अलग ही महत्व रखता है। और अगर मैं कहूँ कि इस कहानी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एलियन भी शामिल हो सकते हैं, इस कहानी में सिर्फ कहानी नहीं, इसमें सच भी है और रहस्य भी। सोने की खोज इंसानों ने करीब 6000 साल पहले ही कर ली थी। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, हर पुरानी सभ्यता में सोना सिर्फ धातु नहीं था, एक पावर का सिंबल था। मिस्र में फिरौनों को सोने के ताबूत में दफनाया जाता था। भारत में मंदिरों के गुम्बद और देवताओं की मूर्तियां सोने से मढ़ी जाती थी। इंका और माया सभ्यता में सोने को देवताओं का पसीना माना जाता था। लेकिन आखिर एक सवाल ये भी है कि सोना इतना वैल्यूएबल क्यों माना जाता है? वैसे देखा जाए तो सोना कभी न सड़ता है, न कभी खराब होता है, न उसमें कभी जंग लगता है। और शायद इसीलिए सोने को अमरत्व का प्रतीक माना गया। एक थ्योरी है, कुछ रिसर्चर कहते हैं कि अनुनाकी जिसकी पूजा करते थे वो देवता नहीं थे, वो एलियंस थे, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स। उनका कहना है कि हजारों साल पहले एलियन धरती पर आए थे क्योंकि उनके ग्रह का वातावरण खराब हो रहा था और उन्हें ठीक करने के लिए सोने की जरूरत थी। तो उन्हें सोना धरती पर मिला और वो धरती पर आए और सोना निकालने लगे। लेकिन ये एक मुश्किल भरा काम था, एक कठिन कार्य था। इसलिए आदिम मानवों के डीएनए को अपने जीन से मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई, इंसान, मनुष्य, ताकि हम उनके लिए काम कर सके, धरती से सोना निकाल सके। और वो थे हम, इंसान। तो एक प्रश्न उठता है, क्या हम इंसान एक जैविक प्रयोग है? तो क्या हमारी पूजा, हमारी संस्कृति किसी एलियन प्रयोग का हिस्सा है? ये थ्योरी सबसे पहले जैकरियन सिचिन ने अपनी किताब में लिखी थी। उन्होंने दावा किया है कि सुमेरियन टैबलेट्स में साफ दिखाया गया है कि ये अनुनाकी इंसान को गोल्ड माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन वैज्ञानिक इस थियरी को प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला कि एलियन धरती पर आए थे। लेकिन सुमेरियन टैबलेट्स में आकाश में उतरने वाले देवताओं के चित्र वाकई मौजूद है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और भी थ्योरी है, नासा ने भी माना है कि सोना रेयर है लेकिन स्पेस में ये बहुत बड़ा कॉमन है, खासकर एस्ट्रॉयड बेल्ट में। कई एस्ट्रॉयड बेल्ट में इतना सोना है कि अगर हम उसे ले आए तो पूरी दुनिया में हर इंसान करोड़पति बन सकता है। 2011 में नासा के एक साइंटिस्ट ने कहा था, गोल्ड इज कॉस्मिक मेटल, यानी ये धरती पर नेचुरली नहीं बना बल्कि ये मेटियोर इम्पैक्ट के जरिए आया है। मतलब शायद जो सोना हमारे मंदिरों में है वो किसी और ग्रह से आया है। भारत में सोना सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि शक्ति और शुभता का प्रतीक है। विष्णु भगवान के रूप में पद्मनाभ मंदिर का खजाना 1.5 लाख करोड़ का सोना। तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर साल 1 टन से ज्यादा सोना दान में आता है। महाकालेश्वर मंदिर, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, हर जगह सोना भक्ति का प्रतीक है। सब जगह सोना भक्ति का हिस्सा है। कुछ और कहानियां भी मिलती है। कई पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि देवताओं ने सीधा सोना स्वर्ग से धरती पर लाया। और कुछ जगह यह भी माना जाता है कि सोने में देव ऊर्जा होती है जो पूजा में शक्ति बैठाती है और इसीलिए मंदिरों में और ऐसी जगह पर सोना ज्यादा दिखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोना सच में एक धातु है या ये वो कॉस्मिक लिंक है जो हमें किसी दूसरे संसार से जोड़ता है? अगर एलियंस वाकई में आए थे तो क्या वो फिर से लौटेंगे जब उनको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होगी? और अगर सोना डिवाइन है तो क्या इसकी असली ताकत हमसे छुपाई गई है? सच तो ये है कि सोना सिर्फ हमारी धरती का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है, चाहे वो देवताओं के हाथ से आया या फिर कोई एलियन जहाज से। एक बात तो तय है, जब तक इंसान है तब तक सोना उसकी कहानी का हिस्सा बना रहेगा। तो अब आप क्या सोचते हो, सोना सिर्फ सोना है या वो कोई चाबी है जो दूसरे दरवाजे को खोल सकती है या ब्रह्मांड के रहस्य को खोल सकती है? या फिर सोना कोई ऐसी चीप जो इंसानों के पास रहकर इंसानों की खबरें कहीं दूर ग्रह पर भेज रही हो?